बेटवाल भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आप सुनेंगे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कौशल कुमार विद्यार्थी की बातें। आइए सुनते हैं कौशल किशोर विद्यार्थी से, क्या उनके दिलों में है उनकी बात। नमस्कार, हम हाजिर हैं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक नए मेहमान से मिलते हैं और आप अपने दिल की बातों को जानकारी देते हैं। तो आज आपके हर बातों को जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं आपके जाने पहचाने, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके भाई कौशल कुमार विद्यार्थी। कौशल कुमार विद्यार्थी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं इनका संक्षिप्त परिचय दे दूं कि कौशल कुमार विद्यार्थी का जन्म 11 मार्च 1974 को खोपीरा गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री बांके बिहारी जी है, जबकि माता जी का नाम है राम दीपा देवी, जो एक गृहिणी है। इनका प्रारंभिक शिक्षा खोपीरा के मध्य विद्यालय से प्रारंभ हुआ और उसके बाद एसपी विद्यालय आरा में इन्होंने मैट्रिक पास करने के उपरांत इंटर, बीए और पीजी जो भूगोल शास्त्र से इन्होंने एमए किया वो महाराजा कॉलेज से किया और उसके बाद उतना ही नहीं, एलएलबी की भी डिग्री महाराजा कॉलेज से कौशल कुमार विद्यार्थी ने प्राप्त किया। कौशल कुमार विद्यार्थी की शादी वर्ष 2000 में हुआ, जो नगरी में हुआ, और इनकी पत्नी का नाम रीमा देवी है। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। वैसे आपको बता दें कि 1990 में कौशल कुमार विद्यार्थी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इनकी जुड़ाव हुआ और संघ से भी इनका जुड़ाव काफी गहरा रहा और आज भी है। भाजपा की युवा मोर्चा सन 2000 में बने और 2000 इनके लिए काफी लकी रहा, क्योंकि 2000 में भाजपा में इन्होंने ग्रहण किया, पदभार मिला इनको, और 2000 में इनकी शादी भी रीमा देवी से, जो नगरी की रहने वाली है, वहां पर शादी हुआ। और उसके बाद ये प्रदेश प्रवक्ता 2005 में बने कौशल कुमार विद्यार्थी जी, और प्रदेश भाजपा के प्रभारी ग्रामीण विभाग, ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी भी बने। उसके बाद ये आगे भी कई लोकसभा चुनाव में ये प्रभारी बनकर गुजरात, राजस्थान, भारत के कई राज्यों में गए। औरंगाबाद में 2014 के चुनाव प्रभारी रहे, जबकि 2019 में बक्सर जिला का चुनाव प्रभारी के रूप में ये सेवा अपना भाजपा के रूप में दिए हैं और आज भी ये भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वैसे आपको बता दें कि पीएससी ऑल ओवर इंडिया रेलवे के ये एक सदस्य भी भारत सरकार के द्वारा ये चुने गए हैं कौशल कुमार विद्यार्थी ने। आपको बता दें कि सामाजिक कार्य में भी इनका काफी दिलचस्पी है। ये विवेकानंद सेवा संस्थान के संस्थापक सदस्य हैं, जबकि 2018 में स्थापित पहल एक जो संस्था है, सामाजिक संस्था पहल, उसमें भी एक संस्थापक सदस्य के रूप में यह अभी भी काफी सक्रिय हैं। युवा कोऑपरेटिव एक क्लब है, उससे भी इनकी काफी लगाव है और उसके बाद ये सोसाइटी सदस्य भी कई संस्थानों में अभी भी हैं। वैसे खेल में फुटबॉल और कबड्डी ज्यादा देखना, खेलना पसंद करते हैं। अभी तो खेल की थोड़ा सा राजनीतिक खेल ज्यादा खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल और कबड्डी थोड़ा कम हो चुकी है। संगीत में और कला के क्षेत्र में इनकी काफी रुचि है। वैसे तो लोकगीत सुनना ज्यादा ही पसंद करते हैं कौशल कुमार विद्यार्थी जी, जबकि अपने बचपन काल में नाटक में अभिनय भी किया करते थे। नाटक का अभिनय वो अभी भी करते हैं, क्योंकि नाटक के चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, नाटक हर जगह होता है, तो नाटक तो थोड़ा सा अभी भी किया करते हैं, लेकिन बचपन में नाटक के मंच पर अभिनय भी किया करते थे। ये खाली समय में पुस्तक पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, अखबार समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं और खाली समय में टीवी पर न्यूज भी देखा करते हैं। वैसे इनकी एक सपना है कि भारत विश्व गुरु बने और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो। आप में कौशल कुमार विद्यार्थी जी का संपर्क नंबर नोट कर लें, क्योंकि जब कभी भी आपको आवश्यकता हो तो आप बेहिचक कौशल कुमार विद्यार्थी से बात कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9431444417। यह रहा कौशल कुमार विद्यार्थी जी का संक्षिप्त परिचय। कार्यक्रम हमारा हम हाजिर है और आज आपके हर प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं कौशल कुमार विद्यार्थी जी। पुनः एक बार आप सभी की ओर से, भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से कौशल जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आज
भोजपुर दर्शन में आपने समय दिया और हमारे जितने दर्शक हैं सभी के बातों को आप उनके बात जो दिल की बात है उनको जानकारी देने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको बधाई शुभकामना। लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे ये है सबसे पहले कि इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से भी कहा कि आप नाटक में अभिनय किया करते थे और आज भी करते हैं, मतलब एक कला में आपके और ये भी एक आर्ट है, राजनीति भी एक आर्ट है, कैसे क्या करें, कैसे उठा हो, कैसे पटक हो, कैसे क्या हो, कैसे विकास हो, आपकी सोच भी है। तो आज के परिवेश में जो वर्तमान विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है इसमें भोजपुर का भविष्य क्या होगा? देखिए, यह जो बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में होने वाला है ये अपने आप में एक दूसरे तरह का है। वैश्विक महामारी जो है विश्व में उसके दरमियान एक चुनाव होने वाला है। अलग परिस्थिति होगी चुनाव में भाग लेने वाले का भी, करवाने वाले का भी। उसमें भोजपुर भी अछूता नहीं है। भोजपुर खास करके एनडीए की दृष्टि से मजबूत है और एनडीए के सातों विधानसभा पर एनडीए के उम्मीदवार सुनिश्चित करें होगा कि ये चुनाव जीतेंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। अच्छा काम भी सरकार कर रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर एनडीए के नेता गांव-गांव तक हम लोग जाएंगे, उसका रिस्पांस भी अच्छा है। महामारी काल के दौरान हम लोगों ने सेवा का काम भी किया है। हजारों ऐसे श्रमिक जो बाहर काम करते थे इस वैश्विक महामारी के बाद जब घर आए तो उनकी सुध अगर किसी ने लिया तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लोगों ने लिया और मोदी जी के नेतृत्व में आस्था है, हम लोगों पर विश्वास है। आप अगर कहेंगे तो राशन देने का जो काम है वो हम लोगों ने किया, सरकार ने किया, हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया, गांव-गांव जाकर उनके हाल चाल पूछने का काम एनडीए सरकार ने। कौशल जी, आपने तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बात की जानकारी दी, लेकिन एक बात जो आता है सामने कि जो मजदूर जो काफी गरीब थे, जो पैदल यात्रा किए, उन्हें सुविधा देने पर बहुत से लोगों ने, आपके विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद किया, कहा कि एनडीए की सरकार कुछ नहीं कर रही है। चाहे वो राजस्थान से छात्रों को बुलाने की बात हो, उसमें भी काफी कुछ आवाज हुआ कि छात्रों को बुलाया नहीं जा रहा, जबकि अन्य राज्य जो है अपने सहायता से बुलाया जा रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ये कोरोना महामारी में, कोरोना संक्रमण काल में बहुत कुछ कार्य किया। जी देखिए, उस समय का जो परिदृश्य हो गया था और सरकार अगर इस कदम को नहीं उठाती तो भगदड़ की स्थिति बन जाती है, उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति बनती। सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक पहल किया और धीरे धीरे सारे व्यवस्थाओं को अमल करते हुए उन्होंने व्यवस्थित किया, कहीं भगदड़ से कुछ नहीं हुआ और सामान्य स्थिति में ये मुझे दुख है कि हजारों ऐसे लोग जो तुरंत अपने घर जाना चाहते थे, स्वाभाविक है कोई रहेगा तो ऐसा होगा, वो पैदल यात्रा करके गए और वहां भी हम लोगों ने वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने गाड़ी से व्यवस्था करके लाने का भी काम किया और कई लोगों को दुख भी हुआ है। उस दुख में भी अगर किसी ने मदद किया तो हमारे ही लोगों ने मदद किया। लेकिन विद्यार्थी जी, एक बात और है, इस समय तो वर्तमान में विधानसभा चुनाव की काफी माहौल नजदीक आ चुका है और लगभग हर पार्टी तैयारी में लग चुकी है, आपका एनडीए भी तैयारी में लग चुका है। लेकिन कोरोना का बहाना है और विधानसभा का निशाना है, आपके एनडीए में लोजपा है जो कहता है कि चुनाव अभी नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अलग अलग विचार है और चुनाव आयोग ये स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग को यह जिम्मेवारी है और उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है वो महामारी से, वैश्विक महामारी से बचते हुए इस काम को निपटाने का वचन दिया है और उसमें हम लोग को भी हम आग्रह भी करेंगे, आम मतदाताओं से भी और पार्टी के लोगों से कि मदद करना चाहिए। एक संवैधानिक सरकार चुनकर आना ही चाहिए। क्या लगता है आपको ये भोजपुर में विधानसभा में एनडीए की क्या रहेगा पोजीशन, कैसे क्या गरीब बैठाएंगे, कैसे क्या मतलब होगा? काफी उथल पुथल, मतदाता भी समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कोई उथल पुथल ऐसे मतदाताओं में नहीं है। कुछ संशय हो सकता है गठबंधन को लेकर किसी को, लेकिन ये गठबंधन हमारा एनडीए का रहेगा। एनडीए के नेतृत्व में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सातों सीट पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। इसका
मेरा तर्क है कि पिछले अगर लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो हम लोग सभी विधानसभाओं में करीब करीब चुनाव जीते हुए हैं। एक विधानसभा में थोड़ा कम वोट आया है, लेकिन सातों विधानसभा हम लोग एनडीए के गठबंधन में चुनाव जीते। एनडीए के गठबंधन में सातों विधानसभा सीट जीते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन एक ही मात्र आप कहेंगे कि अभियान में जदयू का सीट जीत हासिल हुई, लेकिन बाकी सीट क्या कहेंगे विद्यार्थी जी? वो जो चुनाव हुआ था पिछले विधानसभा का, यह गठबंधन अलग था, विभिन्न प्रकार का दूसरे गठबंधन के माध्यम से था। इस गठबंधन में हम लोग जो समीकरण है, ये चुनाव जो समीकरण है और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है, मोदी जी का जो वैभव है आज हिंदुस्तान के अंदर, उसका प्रभाव बिहार में भी पड़ेगा। बाढ़ के दौरान देख लीजिए, कोरोना महामारी के दौरान देख लीजिए, किसानों का सुधि लेने का अगर किसी ने काम किया तो एनडीए गवर्नमेंट ने किया और प्रधानमंत्री ने किया। एक बात और आता है विद्यार्थी जी, कौशल कुमार विद्यार्थी जी, कि जनता मतदाता हमारे दर्शक भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा को कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आज जदयू के साथ रहेगा। ऐसा क्या बात है, ये मैं भी कह रहा हूं, यह भोजपुर की जनता, भोजपुर के दर्शक, हमारे चैनल के दर्शक का ये कहना है कि आखिर क्या है कि आप दोनों साथ में हैं। देखिए, पहली बार जब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कोई बना था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एनडीए का गठन करके 23 दलों की सरकार सफलतापूर्वक भारतीय इतिहास में अगर उन्होंने चलाने का काम किया, वो जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की तरफ है और उस जिम्मेवारी को आज भी निभाते आया है। आप देखे होंगे, फुल बहुमत की सरकार मोदी जी की बनी और किसी दल को हमने हटने नहीं दिया, उसको भी शामिल किया, कैबिनेट में जगह दे दिया। और ये जिम्मेवारी एक शुचिता की राजनीति स्थापित करने का काम हम लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। छोटे या बड़े कोई भी दल हम नहीं चाहते हैं कि हटे। लेकिन एक बात तो आप मानते होंगे कि जो आपका तरारी सीट कभी लोजपा जो आपके साथ में है, लोजपा का हुआ करता था, लेकिन आज भाजपा माले ले गया, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर मानते हैं। हमने कहा पिछली बार कि पिछला अगर चुनाव नीतीश जी हमारे साथ रहते तो परिदृश्य बिहार में फिर दूसरा होता। वो गठबंधन उनका जो था वो चलाए, उसका नतीजा सामने था हम लोग का, और उसका नतीजा सामने था। ये 2020 है, 2015 नहीं है। 2020 का नतीजा कुछ और होगा, यह कहना है कौशल कुमार विद्यार्थी का। कार्यक्रम हमारा कौशल जी, आप तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी सी बातों को जानकारी दे रहे हैं। एक बात और कि इतने दिन 1990 से आप राजनीतिक जीवन में हैं, उससे पहले आपने शिक्षण काल में भी आप राजनीतिक जीवन में आपने रहा है। छोटे पैमाने पर है, बहुत कम पैमाने पर है, लेकिन रहे। लेकिन इतने दिन होने के बाद भी जनता की क्या है, जनता का यह कहना है कि कौशल कुमार विद्यार्थी चुनाव मैदान में क्यों नहीं आते हैं, उन्हें भी आनी चाहिए। आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, या पार्टी, हम पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता है। पार्टी जो तय जिस कार्यकर्ता के लिए करती है वो मान्य होता है, वो मुझे भी सर्वग्राही होगा। जब जिसको जरूरत जहां पड़ती है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी व्यापक सोच की पार्टी है। नहीं, जनता, आम जनता की, वो शुभचिंतक, वो मतदाता है, उनकी सोच है कि कौशल कुमार विद्यार्थी जी चुनाव मैदान में अभी तक क्यों नहीं आए। क्या आपको भी इच्छा चुनाव मैदान में जनता के मत को देखते हुए, जनता के विचार को देखते हुए? भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर भरोसा करती है, जनता के विश्वास को भी भरोसे में लेकर यह माना जाए, हमारे दर्शक संतुष्ट हो जाए कि अभी चुनाव मैदान में आएंगे। अब ये निर्णय पार्टी को करना है, गठबंधन को करना है, वो जो निर्णय लेगी। निर्णय तो पार्टी को लेनी, लेकिन आपका मतलब पर्सनली व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूँ। राजनीतिक आपसे बात होती है, राजनीतिक आपके एक अंदर की लालसा होगी कि मुझे भी चुनाव मैदान में होना चाहिए। जनता के मांगों को देखते हुए, जनता के विचारों को देखते हुए चाह रहा है कि तरारी का आपका विधानसभा चुनाव में कौशल कुमार विद्यार्थी आवे।
आपकी विचार क्या है कि क्या आप आना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते इच्छा जरूर होती है और इच्छा को पार्टी के अंदर हम लोग रखते हुए और पार्टी के सामने है जिसको जहां लड़ाना होता है विषय सामने आएगा। यह पार्टी का निर्णय है, क्योंकि पार्टी का एक सिपाही के दिल में क्या होता है पार्टी बखूबी जानता है और उसके हर दुख दर्द में पार्टी साथ रहता है। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा, यह कहना है कौशल कुमार विद्यार्थी जी का। लेकिन बात आती है, कौशल कुमार विद्यार्थी जी ने आप सबों से कहा कि भोजपुर के 7 सीट जो है वो एनडीए के पक्ष में रहेगा, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। लेकिन अभी दावा जरूर है कौशल कुमार विद्यार्थी जी का। लेकिन एक बात और आता है कि कौशल जी, आप तो काफी व्यस्त रहते हैं, राजनीतिक जीवन है, प्रभारी बनकर कई राज्यों में भी आप गए, चुनाव हो या ना हो, क्योंकि रेलवे बोर्ड के भी पीएससी के मेंबर भी आप हैं, आप हमेशा बाहर रहते हैं, घर पर आप समय दे नहीं, बहुत कम दे पा रहे होंगे। तो इस बीच में आपके और आपकी पत्नी में कभी टकराव नहीं होता है कि आप इतना व्यस्त रहते हैं, घर पर समय नहीं देते हैं? उस समय में आप क्या करते हैं, कोई टकराव हो जाने पर आपके और आपकी पत्नी के बीच में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो माटी है, जहाँ से हम लोग यहाँ से जो बिलोंग करते हैं, भोजपुरी माटी एक है। हम लोग के गृहिणी जो घर के महिलाएं हैं वो हम लोगों से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से घर को चलाने का तरीका मालूम है और यहाँ लोग सामंजस्य बैठा लेते। अच्छा, मतलब कोई टकराव समझ हम लोग वो सामंजस्य बैठा लेते हैं, बैठा लेते हैं। मजबूरी है बैठाना, वैसे है धर्म पत्नी, बात मानना जरूरी है, कभी चुप रहना जरूरी है, यह कहना है कौशल कुमार विद्यार्थी जी का। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों के दिल में जो बात थी उस बातों को जानकारी कौशल कुमार विद्यार्थी जी ने दिया। आप सभी की ओर से एक बार पुनः कौशल कुमार विद्यार्थी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, इस उम्मीद के साथ कि भोजपुर दर्शन के सभी दर्शक जब कभी भी आपसे कुछ जानकारी लेना हासिल चाहेंगे तो आप भोजपुर दर्शन को जरूर समय देंगे। और इसी के साथ पुनः एक बार बधाई।